नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। इसी महीने बांका में एक मदरसे में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरा जो मकान जो पक्के का बना हुआ था वो भरभरा के गिर गया और मौलाना की भी मौत हो गई। उसके बाद अररिया में आपने सुना होगा कि सीरियल ब्लास्ट हुआ। दरभंगा से ब्लास्ट जो हुआ, जो ट्रेन में भर के भेजा गया था। और इसके बाद से अब देश में, राज्य में जो है वो मदरसा की छवि को लेकर प्रश्न उठने लगे हैं। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही भाजपा के ही विधायक थे जिन्होंने ये आरोप लगाया कि सारे मदरसों में आतंकवादी बनते हैं। ज्ञानी कितने बनते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आतंकवादी जरूर बनते हैं और मदरसों को बंद करने को कहा। इसको लेकर जीतन राम मांझी जो है वो हमलावर हुए थे बीजेपी पर और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बातें नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जब कोई जो गरीब जो है वो आगे बढ़ता है तो उसे नक्सली करार दिया जाता है, जो मुस्लिम जब पढ़ाई करता है तो उसे आतंकवादी करार दिया जाता है। लेकिन आपको बताएं कि फिर से ये जिन्न जिंदा हो गया है। अजय निषाद जो है मुजफ्फरपुर से सांसद है बीजेपी के, उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है मदरसों के खिलाफ इस बम कांड के को लेकर। तो वही उनका विरोध जो है जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया है। यानी कि जदयू जो है अपने जो सेकुलर वोटों के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है और बीजेपी के सामने भी वो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। जबकि बीजेपी जो है वो हमलावर रूप, आक्रामक रूप रखे हुए है बांका बम ब्लास्ट को लेकर। आपको बताएं कि बिहार में हाल में हुए बम ब्लास्ट मामले पर अब राजनीति तेज हो चुकी है। वही एनडीए के अंदर इसे लेकर एक मत नहीं दिख रहा। राज्य में एक तरफ खड़ी जदयू और भाजपा के नेता बम ब्लास्ट में एक दूसरे पर बयानबाजी को ही काट रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा बम ब्लास्ट मामले के जरिए बिहार के मदरसा उसका संचालन कर रहे हैं, मौलाना और धर्मगुरुओं को निशाने पर ले रही है, वही गठबंधन में उनके साथ खड़ी जदयू इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने से बच रही है। भाजपा और जदयू के नेताओं के बयान दो अलग अलग छोर पर दिख रहे हैं। भाजपा सांसद अजय निषाद ने हाल में ही बिहार के बांका और दरभंगा में हुए ब्लास्ट मामले पर बोले। आपको बताएं कि न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बिहार के मदरसों पर सवालिया निशान लगाए। भाजपा सांसद ने बिहार में चल रहे मदरसों और उसे संचालित कर रहे मौलानाओं और धर्मगुरुओं पर हमला किया। उन्होंने मौलाना को ही सारे फसाद का जड़ करार दिया। कहा कि मदरसा में युवाओं को गुमराह करने की शिक्षा दी जाती है। आतंकी गतिविधियों में कई मदरसों की भूमिका संदिग्ध रही है। पुलिस को हर मदरसे की जांच करनी चाहिए। वही भाजपा सांसद अजय निषाद के इस बयान के बाद सूबे की राजनीति तेज हो गई है। इसमें जदयू ने अपना स्टैंड भाजपा से बिल्कुल अलग रखा है। यहां तक कि भाजपा नेता के इस बयान पर आपत्ति भी जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हर किसी को पढ़ाई करने की आज़ादी है। वही अजय निषाद के बयान को उन्होंने गैर संवैधानिक करार दिया। मदरसों की पढ़ाई पर प्रश्न लगाने को इन्होंने गलत बताया। वही आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जदयू विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियानवी ने यहां तक कह दिया कि जिन्होंने कभी मदरसे की पढ़ाई नहीं देखी, मदरसे का इतिहास नहीं देखा हो, वह क्या जाने कि क्या पढ़ाई होती है। बिना नाम लिए उन्होंने कहा जिन लोगों ने देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया वे मदरसे के इतिहास के बारे में क्या जानेंगे। आपको बता दें कि बांका के जो ये ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर जो है बिहार में अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है। जब ब्लास्ट हुआ उस समय भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा काफ़ी इस पर करारा हमला किया गया और मदरसों को बंद करने, जांच करने, मौलानाओं की गतिविधियों पर नज़र रखने की बातें कही गई। तो वही जदयू का स्टैंड जो रहा वो एक तरह से कहें तो रक्षात्मक रहा। रक्षात्मक में वो उन्हें डायरेक्ट जो है दोषी नहीं मान रहे हैं, बल्कि बांका में जो हुआ उसकी मांग जो है वो क्या आखिर गलत हुआ उसकी मांग कर रहे हैं वो, और आतंकी जो घटना को लेकर वो साफ इनकार कर रहे हैं। वही आपको बताएं कि दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर एनआईए की टीम जांच कर रही है, क्योंकि ब्लास्ट में ऐसे एक्सप्लोसिव मिले हैं जो कि हाई क्वालिटी के और हाई लेवल के हैं, जिनसे बड़े बड़े विस्फोट में सहारा लिया जाता है। आतंकी भी उस रसायन का उसका सहारा लेते हैं बड़े बड़े सीरियल ब्लास्ट करने में। तो बिहार में राजनीति भले ही तेज हो लेकिन स्थितियां ठीक नहीं है, क्योंकि 3 बम ब्लास्ट एक महीने में हो चुके हैं बिहार में। और ये सोचने वाली बात है, केवल वोट बैंक के लिए और अपने वोटर ग्रुप को बचाने, संरक्षण देने के लिए हम इतने बड़े जो आतंकी साजिश अगर चल रही हो
उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी का जो बयान है कि कम से कम मदरसों पर जो है नज़र बनाई जाए, उनकी जो है जांच की जाए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो इसका शिकार पूरा बिहार बनेगा, बिहार के मासूम लोग बनेंगे। और अगर गलत शिक्षा दी जाती है तो इसका भी शिकार जो है भोले भाले युवा बनते हैं, जिन्हें ये पता नहीं रहता है कि ये गलत है, लेकिन उनको गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। तो राजनीति का वक्त नहीं है, वक्त ये है कि इसकी असलियत को पहचाना जाए और जो भी इसमें दोषी हैं, आखिर मदरसा में या किसी जगह पर भी बम का क्या ज़रूरत, जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ पर कागज़ कलम किताब की ज़रूरत होती है, वहाँ पर किसी भी तरह के विस्फोटक की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी जाँच जरूर की जाए और जो भी संदिग्ध हैं, जो भी संदिग्ध मदरसा हैं जिन पर आरोप लगते हैं, उनकी भी जाँच बहुत ज़रूरी है, ताकि मदरसा जो है वहाँ पर केवल विद्या की ही पूजा हो सके, बम और पिस्तौल की पूजा ना हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।